पिछले भाग में अभी तक हमने जाना कि कैसे अफगानिस्तान हिंदू राष्ट्र से बौद्ध राष्ट्र बना और बाद में एक इस्लामिक राष्ट्र बना। कैसे इसने खानाबदोश योद्धाओं, साहसी लोगों और धर्म प्रचारकों का ध्यान अपनी ओर खींचा और इन सभी को पनाह दी। इसके बाद अफगानिस्तान में पहले आर्यों के कबीले आबाद थे और वे सभी वैदिक धर्म का पालन करते थे। आगे चलकर बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद यह स्थान बौद्धों का गढ़ बन गया। यहाँ के सभी लोग ध्यान और रहस्य की खोज में लग गए। इस्लाम के आगमन के बाद यहाँ एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। बुद्ध के शांति के मार्ग को छोड़कर ये लोग क्रांति के मार्ग पर चल पड़े। शीत युद्ध के दौरान अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया गया। यहाँ की संस्कृति और प्राचीन धर्म के चिन्हों को एक एक कर मिटा दिया गया। 17वीं सदी तक दुनिया में अफगानिस्तान नाम का कोई देश नहीं था, अर्थात आज से मात्र 300 वर्ष पूर्व तक अफगानिस्तान से कोई राष्ट्र नहीं था। 6वीं शताब्दी तक यह एक हिंदू और बौद्ध बहुल क्षेत्र था। यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में हिंदू राजा राज करते थे। अंतिम हिंदू शाही राजवंश सन 843 ईस्वी में कल्लार नामक राजा ने हिंदू शाही की स्थापना की। तत्कालीन सिक्कों से पता चलता है कि कल्लार के पहले भी रुतबिल या रणथल, इस्पालपति और लगतुरमान नामक हिंदू या बौद्ध राजाओं का गंधार प्रदेश में राज था। ये स्वयं को कनिष्ठ का वंशज भी मानते थे। हिंदू राजाओं को काबुल शाह या महाराज धर्मपति कहा जाता था। इन राजाओं में कल्लार, सामंतदेव, भीम, अष्टपाल, जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल, भीमपाल आदि उल्लेखनीय हैं। इन राजाओं ने लगभग 350 साल तक बाहरी लुटेरों को जबरदस्त टक्कर दी और उन्हें सिंधु नदी पार करके भारत में घुसने नहीं दिया। लेकिन 1019 में महमूद गजनी से त्रिलोचनपाल की हार के साथ अफगानिस्तान का इतिहास ही बदल गया। चीनी यात्री युवांग चुआंग ने इस्लाम व अफगानिस्तान के बौद्ध काल का इतिहास लिखा है। गौतम बुद्ध अफगानिस्तान में लगभग 6 महीने ठहरे थे। बौद्ध काल में अफगानिस्तान की राजधानी बामियान हुआ करती थी। ईरान के पार्थियन तथा भारतीय शकों के बीच बंटने के बाद अफगानिस्तान के आज के भूभाग पर सासानी शासन आया। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में पख्तून लोगों और अफगान नदियों का उल्लेख है। यहाँ की जिन नदियों को आजकल हम आमू, काबुल, कुर्रम, रंगा, गोमल, हरिरुद्ध आदि नामों से जानते हैं, उन्हें प्राचीन भारतीय लोग वक्षु, कुंभा, कुरम, रसा, गोमती, हरियू या सरयू के नाम से जानते थे। जिन स्थानों के नाम आजकल काबुल, कंधार, बल्ख, बाखान, बगराम, पामीर, बदख्शा, पेशावर, स्वात, चारसद्दा आदि हैं, उन्हें संस्कृत और प्राकृत पाली साहित्य में क्रमशः कुभा या कुहका, गंधार, बाल्हीक, वोक्काण, कपीसा, मेरू, कम्बोज, पुरुषपुर जो पेशावर के नाम से भी जाना जाता है, सुबास्तु, पुष्कलावती आदि नामों से जाना जाता था। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे अफगानिस्तान के हिंदू शाही का खजाना देखकर पड़ोसी मुल्कों के राजदूतों की आंखें फटी की फटी रह गई। कैसे इस्लाम के नशे में चूर महमूद गजनी ने अफगानिस्तान में लूटपाट कर मंदिरों, शिक्षा केंद्रों, मंडियों और भवनों को नष्ट किया।